अपने ड्यूटी आवर्स में डेथ नहीं होने देना है, क्योंकि डेथ होगा तो फिर वो हल्ला हंगामा करेंगे और वो 8-10 लोग भैया हॉस्पिटल परिसर में घुस करके सीसीयू के बाहर ही मतलब खड़े रहते थे, ओह! और ताकि कुछ भी हो तो मतलब वो तुरंत एक्शन ले लें इस तरीके से। तो भैया मुझे 4 साल की ड्यूटी में कभी इतना डर नहीं लगा पेशेंट के डेथ होने का जितना मुझे उस दिन लग रहा था भैया। ईसीजी जब भी रिदम डाउन हो जाता था तो हमें लगता था अब तो मरीज गया, अब तो मरीज गया, मतलब एकदम हमें भी हार्ट रेट हमारा भी बढ़ जाता था भैया। कई बार जी लोग कोसते हैं डॉक्टरों को, अरे यार ये डॉक्टर, मगर ये दूसरी तरफ सेकंड साइड से हमें देखने मिल रहा है कि नहीं, तकलीफ डॉक्टरों को भी होती है ऐसे लोगों से जो कहीं ना कहीं उन पर ब्लेम डालना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीजें होती हैं। तो भैया नेहरू जी बहुत परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या डिसीजन लूं, क्या करूं, खाली करवाऊं नहीं करवाऊं। तो उन्हें याद आया कि नीम करोली बाबा के याद आई उनको, उन्होंने किसी भक्त के थ्रू उनसे टेलीफोनिकली कनेक्ट किया बाबा से और उनसे पूछा कि मतलब क्या मुझे ऐसा एडवाइस दिया जा रहा है दिल्ली खाली करवाने के लिए, तो क्या ये उचित होगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम डॉक्टर कुमार गौरव है, मैं झारखंड स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में पटना से। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे भैया आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव है जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है वो सब डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, मेरा भैया बचपन से ही मैं धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा हूँ भैया, और आपको जानकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो कि मैं क्लास 1 में जब पढ़ाई करता था उस वक्त से ही मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है। मैं बालक रूप जब था उसी वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था और उस वक्त से मुझे याद है। और उसके बाद फिर भैया जब एजुकेशन थोड़ा टफ हो गया था, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे टाइम देना पड़ रहा था, तो पूजा से मैं थोड़ा डेविएट हो गया था, उतना पूजा पाठ नहीं कर रहा था। फिर बाद में अभी भले ही धार्मिक वो कनेक्शन बना हुआ था। फिर रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ समय पहले जो है मेरी मम्मी ने एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मेरी जो देखा उन्होंने, तो उन्होंने बोला, सजेस्ट किया कि आप जो है हनुमान जी का पाठ कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए और सूर्य भगवान को जल दिया कीजिए। जी। तो इनिशियली भैया चूंकि थोड़ा साइंस बैकग्राउंड का है, वो भी मेडिकल साइंस है, तो लगता है कि पता नहीं ये सब कितना वर्क करती हैं चीजें, तो मैं रिलक्टेंट था करने के लिए। बट मम्मी मुझे रोज प्रेशर करती थी और समझाती थी कि नहीं आपको करना चाहिए, आपको ये फायदा होगा वो फायदा होगा। तो फिर मैंने बेमाने मन से ही सही लेकिन स्टार्ट कर दिया करना। बट भैया जैसे जैसे मतलब कुछ टाइम बीतता गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मैं खुद में महसूस करने लगा कि मेरे अंदर बहुत बदलाव आ रहा है। पहले जैसे मैं गुस्सा कर देता था, माता पिता से भी थोड़ा ऊंचे आवाज में बोल देता था, बट वो सब चीजें जब हनुमान चालीसा ये सब करने लगा तो मेरा सारा एनर्जी शांत होता गया और मुझे एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस का रियलाइजेशन होने लगा। तो भैया मुझे खुद में ये रियलाइज हुआ कि मैं अब एक बेहतर इंसान बनते जा रहा हूँ और मेरे अंदर कुछ आ रहा है चीजें। तो इसलिए भैया मैंने फिर कंटिन्यू किया हनुमान चालीसा को। भैया मेरा पहला जो अनुभव है वो नीट पीजी एग्जाम से रिलेटेड है।
तो भैया अब जैसा कि मेरा एमबीबीएस 6 साल पहले हुआ था और मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बस उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला था और उस वक्त मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं कर रहा था। तो भैया मेरे लिए काफी टफ था नीट पीजी क्रैक करना, क्योंकि कंपटीशन हर साल बहुत बढ़ते चला जाता है और आप 6 साल से आप उतना टच में नहीं हो जो सिलेबस है नीट पीजी के लिए। तो इट वाज रियली अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी। सो और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी किया तो जून के मंथ में स्टार्ट किया और एग्जाम जो है दिसंबर के मंथ में था, तो मेरे हाथ में केवल 6 मंथ्स थे। तो भैया मुझे उसी वक्त भी लगता था कि 6 मंथ तो बहुत कम है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए। तो मैं अपनी मम्मी से ऐसे ही बोलता था, पता नहीं मम्मी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टाइम कम है। तो मेरी माँ हमेशा मुझे यही रिप्लाई करती थी कि तुम भगवान पे भरोसा रखो और अपना काम करते रहो, भगवान कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। और भैया मैंने सोचा कि अगर हनुमान जी को अगर मुझे कोई रिप्लाई देना होगा, मेरे प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन होगा तो वो कैसे देंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि वो माता पिता के थ्रू ही देंगे। तो मैंने अपने माता पिता की बात को हनुमान जी का मैसेज समझ करके उस पर अमल करना स्टार्ट कर दिया। और एग्जाम कितना टाइम बाकी है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सब सोचना छोड़ करके मैंने अपना हर दिन बेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। और भैया फिर जब दिसंबर का टाइम आने वाला था तो उसी वक्त हमें न्यूज मिला कि एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है 3 महीने के लिए, वो मार्च में चला गया भैया। जो कि वो विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था भैया उस वक्त ही कि मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है, प्रभु ने मतलब इंतजाम कर दिया मेरे लिए। तो भैया मैं उस वक्त एक हॉस्पिटल का सेटअप भी मैं रन कर रहा था भैया। तो क्या हुआ कि जनवरी और फेब के महीने में वहाँ हॉस्पिटल के सेटअप में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे, जैसे वहाँ के जो स्टाफ थे और कुछ जो मैनेजमेंट मैंने रखा था वो हॉस्पिटल को अपना खुद से टेक ओवर करना चाह रहे थे और मुझे साइड कर देना चाह रहे थे। तो उसमें मैं काफी उसमें फिर व्यस्त हो गया, थोड़ा पुलिस का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा, फिर बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स करने पड़े, तो उसमें मेरा 2 महीना बहुत वेस्ट हो गया भैया। तो मैंने वही अपनी माँ से कहा कि माँ जो है 2 महीने 3 महीने मिले थे, उसमें से 2 महीने ये मुसीबत आ गई, उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं फिर से पढ़ाई नहीं कर पाया। तो अब मैं क्या करूं, मैं बहुत उदास महसूस कर रहा था। तो मेरी माँ ने फिर से वही जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम पढ़ाई करो और कुछ ना कुछ प्रभु तुम्हारे लिए जरूर सोचेंगे, भगवान जो अच्छे होते हैं भगवान उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो मैंने फिर अपनी माँ की बातों को हनुमान जी का मैसेज और संकेत समझ करके मैंने अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया फिर से। और उसके बाद भैया एग्जाम जैसे मार्च में जब एग्जाम था, तो एग्जाम जैसे कल है एग्जाम, और आज मैं फुल्ली तैयार था कि अब तो एग्जाम देना ही है। कल एग्जाम था और आज रात को 10 बजे न्यूज आया कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। हो इससे पहले डिले हुआ अभी कैंसिल हुआ, ओके। इस बार में जो है एग्जाम जो है 3 मंथ्स के लिए बाद में उन्होंने डेट अनाउंस किया, तो उन्होंने जून मंथ का डेट अनाउंस किया भैया। जी। तो मुझे फिर से काफी 4 मंथ्स का टाइम मिल गया। तो भैया मैं बहुत खुश था कि हनुमान जी मतलब इतना बड़ी कृपा कर दे रहे हैं मेरे ऊपर, मैं तो छोटा सा भक्त हूँ और इतना बड़ा चीज कर देना किसी भक्त के लिए मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी भैया। तो फिर मैंने मेहनत किया, 4 मंथ में अच्छे से पढ़ाई किया भैया। उस वक्त भी मुझे मतलब स्ट्रेस होता था एग्जाम में, तो स्ट्रेस होना टेंशन होना वो तो लाजमी है, बट भैया हनुमान जी पे भरोसा करके हनुमान चालीसा का पाठ करता था, मैं आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करता था, श्री राम स्तुति करता था और सूर्य भगवान को जल दिया करता था। तो इन सब से पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है भैया। फिर आप किसी भी निगेटिव चीजों को जो थॉट्स होते हैं उनको आप ओवरकम कर सकते हैं। तो भैया जब एग्जाम में जब मैं गया तो एग्जाम के जाने से पहले भी मैंने हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ किया और हनुमान जी का मैं सिंदूर लेकर के गया था, तो वो मैंने टीका लगा लिया। और वैसे ही फिर मैंने एग्जाम दिया और पेपर भैया बहुत टफ आया था, मतलब सभी एनालिस्ट लोग कह रहे थे कि 10-15 साल में नीट पीजी के हिस्ट्री में ये सबसे टफेस्ट पेपर है। और काउंसलर लोग कह रहे थे कि इतने मार्क्स पे इतना कट ऑफ, इतने कट ऑफ पे इतना रैंक आएगा, इतने मार्क्स पे इतना रैंक आएगा। तो भैया जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि इतने मार्क्स तो मतलब शायद मैं नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मैं जब अपने कोचिंग के टेस्ट देता था तो मेरे 90 to 100 ही क्वेश्चन सही होते थे, और जो कट ऑफ दे रहे थे उसके लिए कम से कम 110 क्वेश्चंस तो सही होने चाहिए थे भैया।
तो उस वक़्त भी मेरा मन उदास था, बट हाँ, कहीं न कहीं एक उम्मीद भी थी कि शायद क्या पता कुछ हो जाए अच्छा। ठीक है भैया, तो जब रिज़ल्ट आया भैया, तो आई वाज़ कंप्लीटली सरप्राइज़्ड एंड हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन हो गया भैया। मेरा ओह! एक मैं जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 90 या 100 ही क्वेश्चन सही होंगे, उसकी जगह पे भैया मेरे 126 क्वेश्चन सही थे भैया। ओहो! 126 क्या बात है! क्या जी बात भैया। है! नहीं, मतलब उतने टफ पेपर में मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था भैया। मैंने जितने भी टेस्ट्स भी दिए थे ना, वो उनसे ईज़ी रहते थे। जो एग्ज़ाम जो था उससे ईज़ी टेस्ट्स मैं देता था, तो भी मेरे 110 115 ही हाईएस्ट गया था भैया। अरे! 126 में टेस्ट में भी कभी नहीं आए थे। उसके बाद भैया मैं बहुत रिज़ल्ट के दिन बहुत खुश हुआ भैया, हनुमान जी को मंदिर गया, उनको बहुत धन्यवाद बोला हुँ, और ऐसे रहा भैया। और एग्ज़ाम के बाद ही भैया पता है क्या हुआ था कि मुझे सेंटर के बाहर एक पार्क था, वहाँ पे जी। वानर स्वरूप में हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिया था भैया। उसी वक़्त मेरे हुँ, थॉट में स्ट्राइक हुआ था कि हनुमान जी मुझे दर्शन दिए हैं, तो हो सकता है ज़रूर कुछ न कुछ पॉज़िटिव संकेत देने आए हैं भैया। अरे! और इसी से रिलेटेड छोटा-सा भी इंसिडेंट है कि एग्ज़ाम से पहले जो है, मैं एक मंदिर में गया था और इसी हुँ, तरीके से अब उधेड़-बुन में मैं दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। तो मैंने हुँ, ऐसे ही प्रार्थना करते वक़्त मैंने हनुमान जी से ऐसे ही बोला कि भगवान जी, ये जो इंसान है, एक इंसान लड्डू बाँट रहे थे उस वक़्त टेम्पल कंपाउंड में। तो हुँ, मैंने बोला कि हनुमान जी, अगर ये भक्त मुझे लड्डू देने आएँगे तो मैं समझूँगा कि हुँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप कुछ मुझे संकेत दीजिए। तो भैया वो लड्डू उन्होंने मुझे दिया नहीं, ठीक है? वो चले गए, तो मैं थोड़ा उदास हुआ। लेकिन जैसे ही भैया मैं टेम्पल से बाहर निकला, तो एक व्यक्ति ने मुझे रोका और मुझे लड्डू दिया। बोला कि वो जो लड्डू बाँट रहे थे ना, उन्होंने आपके लिए दिया है। ओह हो, हो! क्या बात है! जी भैया। प्रभु ने आपकी इच्छा पूरी की। देखिए, जी, अब बहुत छोटी-सी बात ये सुन लेते हैं। वे सुनते हैं, वे हर कदम पर अपने भक्त का साथ देते हैं और स्पेशली मैं तो कई भक्तों को कहता हूँ, स्पेशली जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो हनुमान जी की भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको बल, बुद्धि, विद्या प्रदान तीनों करेंगे। जी, देखिए, जब जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ, तब तक आपके माता-पिता के माध्यम से प्रभु ने आपको वो अंदर से आत्मविश्वास दिया कि तू चिंता ना कर, प्रभु है ना, सब ठीक करेंगे। तू बस मेहनत कर, कर्म कर, आगे सब प्रभु सँभाल लेंगे। तो अंदर से बल दिया, कॉन्फिडेंस दिया, बुद्धि योग दिया ताकि हमारी स्मरण शक्ति बढ़े। विद्या तो जैसे वही आपका जो फ़ील्ड है, तो कहीं न कहीं भले वो डिले हो रहा था, मगर वो सब आपके फ़ेवर में हो रहा था। टेस्ट जैसे आपने सोचा था कि भई टेस्ट में तो मुझे 90 और 100 के ऊपर आ ही नहीं रहे हैं और मैक्सिमम आपने सोचा कि भई ये मेरे मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपने कहा ये जी, असंभव है। कट ऑफ 110 के आस-पास का आ रहा है और वहाँ पे आप स्कोर कर रहे हो 126 के आस-पास, तो ये कितनी बड़ी बात है। प्रभु की विशेष कृपा है तब जाके ये परिणाम हमें देखने मिलते हैं। साफ हृदय, चरित्र पवित्र और अच्छे कर्म और सरेंडर कर देना है प्रभु के सामने। प्रभु कोई ना कोई रास्ता आपके लिए अवश्य निकालेंगे। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें। हम बहुत उत्सुक हैं भैया आपके अनुभव को जानने के लिए। जी भैया, मेरा दूसरा अनुभव है भैया, जब मैं हॉस्पिटल में रिसेंटली जॉब कर रहा था, हुँ, तो क्या होता है भैया, हॉस्पिटल में बहुत तरह के लोग आते हैं, अच्छे भी लोग आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। हुँ, तो भैया ऐसे ही क्या हुआ एक बार कि सीरियस पेशेंट एक आया हमारे हॉस्पिटल में हुँ, और जो है उनके अटेंडर से मेरी बात हुई, तो मैंने पेशेंट को एडमिट कर लिया अपने सीनियर से बात करके। हुँ, उसके बाद जब पेशेंट का डायग्नोसिस हुआ कुछ टाइम के बाद, तो पता चला कि हार्ट अटैक है। और मैंने बताया उनको कि आपके मरीज़ को हार्ट अटैक है, वो भी 8-9 दिन से है। हुँ, वो लोग इधर-उधर ट्रीटमेंट कुछ-कुछ करवा रहे थे, बट वो हुँ, सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो मैंने हुँ, उन्हें बताया आपको हार्ट अटैक है मरीज़ को, सो इसके लिए अर्जेंट जो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा और हार्ट ऑलरेडी पहले से उनका बहुत डैमेज हो चुका था ओके। और साँस भी फूल रहा था उसके वजह से। तो मैंने बताया कि जो है ऑपरेशन सक्सेस होने का भी चांसेस एकदम 100% नहीं रहेगा, डेथ का रिस्क तो रहेगा। हुँ, हुँ, तो उन्होंने भैया साफ मना कर दिया कि हम ऑपरेशन नहीं कराएँगे। हमें मतलब ट्रीटमेंट इस तरह का नहीं कराना है, आप बस यहाँ पे इसको रख लो मरीज़ को और जो मेडिसिन से आप कर सकते हो, वो मेडिसिन से करो। तो ओके। भैया हमने उन्हें बताया कि जो है मेडिसिन इसका इस बीमारी का 100% इलाज नहीं है। पेशेंट की डेथ तो तब तो 100% हो जाएगी। जो मान लीजिए डेथ अगर 50% चांस है, तब अगर आप सिर्फ़ मेडिसिन करेंगे तो सिर्फ़ वो 100% वो स्लो डेथ रहेगा। अरे! तो तब भी भैया वो माने नहीं। हमने बोला कि अगर आप असक्षम हैं इलाज करवाने में, तो कोई दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सुपर स्पेशलिटी होते हैं, अरे! वहाँ आप लेकर के जाइए। बट भैया वो मान नहीं रहे थे। हुँ, और वो बोल रहे थे कि नहीं, हमारे गार्जियन जो है, डिसीजन मेकर जो है, वो सवेरे आएँगे, तब तक आप पेशेंट को रखिए।
और भैया वो जो है ना कह ऐसे बोलने लगे कि आप ही ने हमारे पेशेंट को खराब कर दिया है, आपकी वजह से जो है हम लोग तो अच्छे लाए थे मरीज को, आप ही ने ओह! पेशेंट को जो है गलत हुँ, दवा दे करके जो है मरीज का कंडीशन को और डाउन कर दिया है भैया, जबकि 1 घंटे 1.5 घंटे हुए तो उसमें क्या ही कंडीशन हम लोग डाउन कर देते हैं, और कोई राइट, भी डॉक्टर भले के लिए ही इलाज करता है। राइट, तो वो ऐसे बोलने लगे थे कि बातों से और हाव भाव से और उनके आसपास जो लोग थे उनकी ओपिनियन से हमें समझ में आ गया कि इनका जो है जो विचार है वो थोड़ा हुँ, गलत टाइप का है। वो चार जैसे होता है हॉस्पिटल में कि डेथ हो गया तो तोड़-फोड़ मचाएँ, एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डालें और कुछ पैसे निकालने की राइट, कोशिश करें उनसे, तो उस तरह का उनका हाव-भाव लग रहा था भैया। मेरे सीनियर कंसल्टेंट भी आए, हमने 2-3 घंटे तक उनको समझाया, बट उन पे वो एडमेंट थे कि हम लेकर नहीं जाएँगे, अब जो भी होगा यहीं पे होगा और हुँ, आप लोग को मरने भी नहीं देना है। जी, ठीक है? मतलब इतना प्रेशर वो डाल रहे थे कि हमारा मरीज़ तो अच्छा है। हुँ, फिर भैया क्या हुआ कि अब ज़िम्मेवारी तो मेरे ऊपर आ गई थी भैया, क्योंकि ड्यूटी मेरी ही थी उस वक़्त और नाइट का टाइम था भैया। तो सारे सीनियर लोग चले गए, टेक्निकल स्टाफ भी चले गए। फिर भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ? मतलब कैसे भी करके पेशेंट को मुझे अपने ड्यूटी आवर्स में डेथ नहीं होने देना है, क्योंकि डेथ होगा तो फिर वो हल्ला-हंगामा करेंगे और वो 8-10 लोग भैया हॉस्पिटल परिसर में घुस करके सीसीयू के बाहर ही मतलब खड़े रहते थे। ओह! और ताकि कुछ भी हो तो मतलब राइट, वो तुरंत एक्शन ले लें इस तरीके से। तो राइट, भैया मुझे 4 साल की ड्यूटी में कभी इतना डर नहीं लगा पेशेंट के डेथ होने का जितना मुझे उस दिन लग रहा था भैया। और ईसीजी का रिदम पहले से ही उनका बहुत खराब चल रहा था, हार्ट रेट 30-40 पहुँच जा रहा था बीच-बीच में, सारे मेडिसिन्स चलने के हुँ, बावजूद। हुँ, तो भैया फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था भैया, तो फिर मैंने क्या किया कि हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी से प्रार्थना किया कि प्रभु कैसे भी करके जब तक इनके यहाँ से हुँ, लेकर नहीं जाते मरीज को, उसकी जीवन की रक्षा आप कीजिए कम से कम। राइट, तो मैंने लगातार भैया रात के ऑलमोस्ट 2 बजे से लेकर के सुबह के 8-9 बजे तक ओके, हनुमान चालीसा का पाठ किया भैया लगातार। हुँ, और भैया हुँ, जिस मरीज को हमने कह दिया था कि आधे 1 घंटे में भी बचना मुश्किल है, वो भैया कैसे न कैसे प्रभु की कृपा से भैया मरीज के जाने तक वो जीवित रहा भैया। और मतलब आगे क्या हुआ वो हमें नहीं पता भैया, कि आगे वो कहाँ लेकर गए, क्या इलाज किया उन्होंने, वो हमें नहीं पता। ओके, बट जब तक उनके डिसीजन मेकर आए, हमसे बात किया, हमने ओके, समझाया उनको, तो कन्विंस किया, तो फिर वो ले जाने के लिए तैयार हो गए। तब तक जो है पेशेंट सही सलामत कंडीशन में हमने हुँ, वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर यही भैया मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज़िंग चीज़ था, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हो सकेगा। कि हमें तो ईसीजी जब भी रिदम डाउन हो जाता था हुँ, तो हमें लगता था अब तो मरीज़ गया, अब तो ओह! मरीज़ गया, मतलब एकदम हमें भी हार्ट रेट हमारा भी बढ़ जाता था भैया। तो ये मेरा भैया एक नहीं, दूसरा धन्यवाद। एक्सपीरियंस है ये भैया। वाला भी अनुभव अद्भुत भैया, ये आपके विश्वास को दर्शाता है और अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो प्रभु कोई अनर्थ नहीं होने देते। ये हमें एक दूसरा पहलू जैसे आप डॉक्टर के मेडिकल फील्ड के एंगल से हमें जानने मिला कि कैसे-कैसे लोग आते हैं। कई बार जी भैया। लोग कोसते हैं डॉक्टरों को, अरे यार ये डॉक्टर मगर ये दूसरी तरफ सेकंड साइड से हमें देखने मिल रहा है कि नहीं, तकलीफ डॉक्टरों को भी होती है ऐसे लोगों से जो कहीं न कहीं उन पर ब्लेम डालना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती हैं। ऑन पेपर हो जी, जाती हैं जी। जिसके कारण डॉक्टर्स पे उँगली उठती है, हॉस्पिटल्स पे उँगली उठती है। मगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, आपने प्रभु से प्रार्थना की कि आप क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी और आप तो जी, आपकी जो सेवा होती है डॉक्टरों की जो भी मतलब आपका जो फ़र्ज़ होता है वो आप निभाते हैं कि भई ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन है। बाकी सामने वाला एग्री करे ना करे वो उसकी प्रॉब्लम है। मगर कहीं न कहीं वो तकलीफ देना चाहते थे मगर आपने प्रभु से मदद की गुहार लगाई, चालीसा के पाठ किए, इतने सारे घंटे आपने पाठ किए, तो प्रभु क्यों नहीं सुनेंगे? एक सच्चे दिल से जी, लगाई जी। हुई गुहार वे अवश्य सुनते हैं भैया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया कि हमें डॉक्टरों को क्या चैलेंजेस फेस होते हैं उस लेवल पर वो हमें जानने मिला। और भी कोई अनुभव हो तो आप जो भी आपकी अनुभूति रही है भैया जिससे आपका विश्वास प्रभु के प्रति अटूट हुआ है मतलब वो प्लीज़ कुछ भी हो तो हमें शेयर करें प्लीज़। जी भैया। भैया मेरा तीसरा एक्सपीरियंस हुआ है भैया, मुझे 2 बार हनुमान जी का सपना आया भैया। तो हुँ, फर्स्ट सपना जो आया मुझे वो तब आया था जब मैं हनुमान जी का भक्ति मैंने स्टार्ट ही किया था, और हुँ, हनुमान जी से मैं कह रहा था कि प्रभु आप मुझे कोई संकेत दीजिए जिससे मुझे पता चले कि मैं आपकी भक्ति सही तरीके से कर पा रहा हूँ। मेरी मैसेज आप तक, मेरी भक्ति आप तक पहुँच रही है। राइट। भैया उन इनिशियल डेज़ में ही मुझे हनुमान जी का जो है सिंदूरी मूर्ति का रेड कलर का दर्शन हुआ था भैया। ओह! और दूसरी बार
दूसरी बार भैया मुझे तब दर्शन हुआ था छठ पूजा के टाइम पे। मैं अपने गांव में था और हनुमान जी को बहुत मिस कर रहा था भैया। मुझे मतलब बहुत बार बार याद आ रहे थे प्रभु, और मैं उनको बहुत मिस कर रहा था। और मैं कह रहा था प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, प्रभु आप कैसे भी करके मुझे। और मैंने आपके वीडियोस में देखा भी था कि कई बार वानर स्वरूप में, कई बार इंसान के स्वरूप में, बूढ़े इंसान के स्वरूप में प्रभु राइट। दर्शन देने आते हैं। तो मेरी भी बहुत इच्छा थी कि प्रभु मुझे उस तरीके से दर्शन दे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था प्रभु से। तो हनुमान जी ने फिर मुझे फिर से एक दिन एकदम सपने में एकदम ब्राइट सा रोशनी छा गया मेरी आंखों के पूरे चारों तरफ, एकदम येलो कलर का ब्राइट रोशनी। और उसमें धीरे 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 करके हनुमान जी मेरे समक्ष में प्रकट हुए भैया। वो सपना मैं कभी नहीं भूल सकता भैया। वो इतना सुंदर और इतना रियलिस्टिक सपना था भैया कि लग रहा था कि सच में हनुमान जी ने मेरी मतलब विनती, और मैं उनको पता चल गया कि मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे आए हैं दर्शन देने के लिए भैया। वे आते हैं, वे किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से वे अपने भक्त को वो अंदर से कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो एक अपनी उपस्थिति का एहसास भी अवश्य दिलाते हैं। स्वप्न के माध्यम से हो, वानर सेना हो, या किसी भक्त के माध्यम से, मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से वो अंदर से आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि नहीं, मैं जो चाहता था, जिसकी तड़प थी, वो प्रभु ने वो आश्वस्त कर दिया कि नहीं, वे हैं मेरे साथ और वे कहीं न कहीं मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। भैया एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा अगले अनुभव पे जाने से पहले। जैसे आप डॉक्टर हैं, आपके शेड्यूल काफ़ी बिज़ी होते होंगे, मतलब आप हॉस्पिटल में भी आपकी ड्यूटी, पढ़ाई बहुत कुछ होता है। तो कई बार जी भक्तों के द्वारा ये मुझे कहा जाता है कि आप पूछा करें कि आपकी दिनचर्या में आपकी भक्ति कैसी है? मतलब आप नित्य कौन से पाठ करते हैं? क्या मतलब दिनचर्या रही है भक्ति के मार्ग पर? प्लीज़ शेयर करें ताकि कहीं न कहीं किसी को इंस्पिरेशन मिलेगी आपसे। जी भैया। भैया सबसे पहले तो मैं नहाने के बाद जो है भैया ये श्री राम स्तुति से शुरुआत करता हूँ। हुँ, और फिर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करता हूँ, सूर्य भगवान को जल देता हूँ। और फिर 2-3 बार जितना टाइम अलाउ किया उस वक्त 2-3 बार मैंने हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ भैया। हुँ, फिर जब ओटी में रहता हूँ भैया, तो मान लीजिए ओटी को, पेशेंट को एनेस्थीसिया लग गया है और पेशेंट को सिर्फ मॉनिटर करना है भैया। हुँ, तो मैं अपने मन में कोई चौपाई हो गया, जैसे कबन सो काज कठिन जग माही, ये वाला चौपाई, या फिर जय श्री राम मन में जाप करने लग जाता हूँ। या फिर टाइम है तो हनुमान चालीसा ही तेजी में पढ़ लिया अपने मन ही मन में। राइट। तो ऐसे मैं कर लेता हूँ भैया। फिर रात को सोने से पहले भैया 1-2 बार या 2-3 बार जितना मेरी इच्छा हुई मैं उतना बार हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ भैया। और अभी रिसेंटली में भैया मैंने इस साल जो है हुँ, न्यू ईयर पे ये रेजोल्यूशन लिया था भैया कि मैं हर दिन मिनिमम 7 बार हनुमान चालीसा तो करूंगा ही करूंगा भैया। ओह! और वो मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ भैया अभी तक। क्या बात है! विशेष कृपा है भैया, थैंक यू वेरी मच कि आप इतने बिज़ी शेड्यूल में भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ आपका करियर है, पढ़ाई है, करियर है, जॉब कर रहे हैं और एक तरफ भक्ति है। तो कहीं न कहीं आप अच्छी तरह से बैलेंस कर पा रहे हैं अपने भक्ति को भी। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें भैया। भैया मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एग्जाम के बाद ही भैया मैं पूरे स्पिरिचुअल टूर पे निकल गया था। जहाँ पर मैंने वृंदावन, अयोध्या, हनुमानगढ़ी, फिर कष्टभंजन देव, सालनपुर, फिर कैंची धाम आश्रम, और ऋषिकेश, ये सब मैंने ट्रैवल किया था भैया। तो 1 बाय 1 मैं वहाँ का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रहा हूँ भैया। जी, बिल्कुल प्लीज़। वृंदावन में तो भैया एक्सपीरियंस ये था कि बांके बिहारी के मंदिर में आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है, इंस्टाग्राम पे भी आप देखते हैं। बट भैया मुझे बांके बिहारी मंदिर में मैं डर रहा था कि पता नहीं कैसे दर्शन होंगे, भीड़ में मैं सर्वाइव कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट भैया वहां पे मुझे बांके बिहारी जी के मतलब 2-3 फीट की दूरी से मुझे दर्शन मिला भैया। प्रभु वहां ने हुँ, वहां पे मुझे बहुत करीब से दर्शन दिया। फिर भैया मैं गया अयोध्या और हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भैया मैं 2-3 बार मैंने जा जा करके दर्शन किया वहां पर। हुँ, और वहां पे हर बार मुझे जिस साइड हनुमान जी रहते हैं उस साइड से ही मुझे हमेशा दर्शन मिलते थे। मैं उसी तरीके से लाइन में लग जाता था कि करीब से प्रभु के दर्शन करूं। और वहां पे पंडित जी ने मुझे माला भी पहनाया भैया गले में, हुँ, तो बहुत खुशी हुई और प्रभु का आशीर्वाद मिला। जी, उसके बाद भैया मैं गया सालंगपुर टेम्पल, जहाँ के बारे में आपके वीडियोस के थ्रू ही मुझे पता चला जी, था जी। और बहुत सुना था भैया आप सबके बारे में, हुँ, आपके द्वारा और भक्तगण के द्वारा, कि बहुत राइट। ही गजब का टेम्पल है वो। हुँ, तो भैया वहां पर मैं गया तो सबसे पहले तो हनुमान जी की वो जो बड़ी सी मूर्ति है वो देखकर राइट। एकदम मतलब भाव विभोर हो गया हुँ, कि प्रभु का विराट रूप हुँ, देख करके भैया बहुत मन को शांति मिला। और राइट। फिर जब भैया जब मंदिर के अंदर गया तो भैया लिटरली भैया मतलब इतनी शांति और इतना लगता है कि साक्षात प्रभु वहां विराजमान है अपने भक्तों के लिए भैया।
और मैंने यूट्यूब पे उनका वीडियो भी देखा था भैया, जिसमें मुझे पता चला था कि जो हनुमान जी उसमें स्माइल कर रहे हैं और उनके जो दांत दिखाई दे रहे हैं भैया, वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद नेचुरली हनुमान जी ने स्माइल कर दिया था भैया, और यस, पूरी मूर्ति ऐसे-ऐसे हिलने लग हिलने गई थी लगे। भैया। यस, जी, तो वैसे वो वहाँ पे मतलब वो सिग्निफिकेंस है भैया उस मंदिर का, और हनुमान जी स्वयं वहाँ विराजमान होते हैं, तो आप जो भी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, वहाँ वो साक्षात सुनते हैं भैया। और मैं वहाँ पर भैया मैंने 2 बजे दोपहर से बैठ कर के शाम की आरती तक लगातार वहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि भीड़ बहुत कम थी, और मैंने लगातार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था, ताकि ओह! प्रभु को लगे कि मैं भी कोई भक्त आया हूँ वहाँ पे, उन्होंने मेरे मेरे पर भी वो ध्यान दें और कृपा करें भैया। उसके बाद भैया मैं गया था सबसे पहले, उसके बाद मैं गया कैंची धाम भैया। तो कैंची ओह! धाम भैया जाना उतना आसान नहीं हुआ था मेरे लिए। ओके, मैं प्रभु से डेली प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, नीम करोली बाबा से कि प्रभु मुझे बुलाइए अपने पास में, मुझे आपसे मिलने की इच्छा है। फिर यस, मैं रेसिडेंसी में बिजी हो जाऊंगा तो टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं बार-बार हर दिन प्रार्थना करता था, और फिर मैं टिकट कराता था भैया, और टिकट मेरा कंफर्म नहीं होता था। वो हुँ, सॉफ्टवेयर दिखाता था कि 80% चांस है कंफर्म होने का, बट हुँ, 1 वेटिंग रह जाता था, कभी 2 वेटिंग रह जाता था, तो 3 बार मेरा टिकट फेल हुआ भैया। उसके बाद हुँ, फिर मैंने प्रभु से बहुत विनती किया, और फिर मैंने दूसरे एजेंट के थ्रू मैंने टिकट कराया, तो वो सक्सेसफुल हो गया भैया वो टिकट। जी, उसके बाद प्रभु, वहाँ जब मैं बाबा के आश्रम में गया, तो भैया वैसा मंदिर तो भैया मैंने कहीं देखा ही नहीं है, कि जहाँ इतनी सादगी, वो मंदिर की सबसे खास बात है उसकी सादगी। कोई वहाँ आपको बड़ा चढ़ावा नहीं करना है, कोई पैसे का लेन-देन वहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, जहाँ जनरली जो इंडिया के मंदिर में होता है कि पंडित लोग थोड़ा पैसे के लिए ये करते हैं, हुँ, कुछ भी नहीं है भैया वहाँ पे। आपको जो श्रद्धा से चढ़ाना है प्रभु को, लड्डू भी चढ़ाना है तो दूर से आप ऐसे हुँ, दिखा दें प्रभु को, करौली बाबा को लड्डू ऐसे दिखा दें, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और भैया वहाँ पे इतनी सुकून, इतनी शांति, पहाड़ों के बीच में जो वातावरण है, और नदी वहाँ पास हुँ, से बहते रहती है, वो इतना अद्भुत दृश्य है भैया, इतना अद्भुत सौंदर्य है वहाँ का कि महिमा अपरंपार है। और मैंने अपने स्टेटस में लगाया जब वहाँ का कि मैं हुँ, यहाँ आया हूँ, तो सारे मेरे फ्रेंड्स जिनको कुछ ना कुछ परेशानी चल रही थी लाइफ में, वो सब हुँ, बोल रहे थे कि जाओ मेरे लिए भी प्रार्थना कर लो। तो जब भी कोई ओह! बोलता तो मैं फिर से मंदिर में चला जाता था, कि मेरा होटल जो है मंदिर के पास में ही था। तो मैं हुँ, फिर से मंदिर चला जाता था और उनके लिए प्रार्थना करके आता था। तो ये हुँ, बहुत ही भैया अद्भुत मतलब एक्सपीरियंस रहा भैया नीम करोली बाबा का भी। और अभी भैया मैं नीम करोली बाबा का एक बुक भी पढ़ रहा हूँ, मिरेकल्स ऑफ लव करके उसका नाम है। ओके, और भैया उसमें नीम करोली बाबा के इतने प्यारे-प्यारे कहानी और किस्से और हुँ, चमत्कार की स्टोरीज़ हैं कि क्या ही बताऊँ भैया। उसमें से भैया आपकी इजाज़त हो तो एक स्टोरी मैं शेयर हुँ, करना चाहूँगा भैया। प्लीज़ बताएँ, प्लीज़। भैया उसमें स्टोरी है 1962 इंडिया चाइना वॉर की स्टोरी है, हुँ, जिसमें चाइनीज़ ने इंडिया पे अटैक कर दिया था, और काफ़ी हुँ, अग्रेसिवली वो इंडिया के दिल्ली साइड में, नॉर्दर्न साइड में वो एनक्रोच करते जा रहे थे भैया। तो नेहरू जो थे उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे, वो काफ़ी चिंतित हो गए, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे उस वक़्त, उन्होंने इस नेहरू को सजेस्ट किया कि हुँ, आप जो है दिल्ली को जल्द से जल्द खाली करवा दीजिए, नहीं तो चाइनीज़ यहाँ पर आकर के ऑक्यूपाई कर लेंगे, और मतलब लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसको हुँ, मतलब आप दिल्ली को जल्द से जल्द खाली करवा दीजिए। तो भैया नेहरू जी बहुत परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या डिसीज़न लूँ, क्या करूँ? खाली करवाऊँ, नहीं करवाऊँ? तो उन्हें याद आया कि नीम करोली बाबा के याद आई उनको। उन्होंने किसी भक्त के थ्रू उनसे टेलीफ़ोनिकली कनेक्ट किया बाबा से, और उनसे पूछा कि मतलब क्या मुझे ऐसा एडवाइस दिया जा रहा है दिल्ली खाली करवाने के लिए, तो क्या ये उचित होगा? तो नीम करोली बाबा ने बोला कि तुम चिंता मत करो, 1-2 दिन में चाइना की सेना जो है खुद ब खुद रिट्रीट करने लग जाएगी भैया। और ओके, अगले ही दिन जो है भैया चाइना की सेना इंडिया से वापस रिट्रीट करने लग गई भैया। ओहो! क्या बात है, अद्भुत लीला। विशेष कृपा है हनुमान जी की और विशेष कृपा है पूज्य नीम करोली बाबा की आप पर। आप भाग्यशाली समझ सकते हैं, आपको इतने पवित्र धामों के दर्शन करने जाने का आपको अवसर मिला। हनुमानगढ़ी कहें, अयोध्या राम जी के दर्शन, कष्टभंजन आप झारखंड से कष्टभंजन हनुमान जी गुजरात आए, फिर यहाँ से फिर वापस जैसे आगे कैची धाम का सौभाग्य मिला आपको। तो ये आपकी जर्नी काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग है, स्पिरिचुअल जो जर्नी रही है, कहीं न कहीं किसी को इंस्पायर करेगी प्रभु की शरण में जाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे जीवन में जब आप पहली बार आपने भक्ति की, हनुमान जी की भक्ति की, आपका विश्वास दृढ़ होते गया राम जी और हनुमान जी, पूज्य नीम करोली बाबा पर। आप अपने अंदर क्या चेंज महसूस कर रहे हैं भक्ति के कारण? प्लीज़ बताएँ, प्लीज़।
भैया मेरी मम्मी तो खुद ही हमेशा इस बात का मतलब ये कहते रहती है, जो आपका सवाल है कि गौरव के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले भैया मैं थोड़ा जैसे पेरेंट्स से भी थोड़ा बहस कर लेता था। वो डांटते थे तो मैं रिप्लाई कर देता था, मैं भी गुस्से में। ठीक है, सबसे पहला तो मेरा वो चीज खत्म हो गया। मेरे अंदर अपने माता पिता के प्रति जो श्रद्धा भाव थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई भैया। मुझे समझ में आने लगा कि माता पिता की बातें जो है वो एक तरीके से ईश्वर का ही संदेश होती है और उसको फॉलो करना चाहिए, वो हमारी अच्छाई के लिए ही होती है। जी, और उनसे बहस करना तो बहुत बड़ी बेवकूफी होती है भैया, वो अज्ञानता का वो पहचान है भैया। तो वो सब चीजें मुझे समझ में आने लगी। और जी, मैं सबको अपने घर में अपने भाई बहनों को भी, जो कजिन ब्रदर्स है, उनको भी समझाता हूँ ये चीज कि अपने माता पिता से कभी बहस मत करो। वो कभी गुस्से में बोल भी दे कोई बात तो भगवान का आशीर्वाद समझ करके जी, उसको आराम से ग्रहण कर लो। और भैया मैं कॉन्फिडेंस तो भैया बढ़ता ही है एग्जाम के टाइम पे। मतलब एक एग्जाम को क्रैक करना जहां लाखों लोग बैठ रहे हैं और आपके आपके टेस्ट में भी कोई खास परफॉर्मेंस हो नहीं रहा है और हमेशा आपको भी टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ऐसे उधेड़ बुन की स्थिति में भी भैया जो प्रभु पे आप जुड़े रहते हैं, उनसे आशीर्वाद आपको मिलता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहता है भैया। राइट, और हर दिन जो आप एफर्ट्स डालते जाते हैं उससे भैया जो नामुमकिन चीज भी होता है वो भी मुमकिन हो जाता है भैया। बिल्कुल, और भैया जैसे और मुझे ये चेंजेस आया भैया कि जानवर के प्रति भैया और प्यार, मतलब मुझे सभी जीव जंतु के लिए भैया मेरा प्यार बढ़ गया। ऐसे तो मैं एगिटेरियन था भैया, नॉनवेज और अल्कोहल तो मैं कभी नहीं लिया ही नहीं, मतलब बचपन में ही छोड़ दिया था नॉनवेज और अल्कोहल तो मैंने कभी लिया ही नहीं। तो भैया मैं एगिटेरियन था, लेकिन तो हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट करने के बाद मैंने एग भी खाना छोड़ दिया भैया। कि मैंने यही बोला कि हनुमान जी को ये सब चीजें पसंद नहीं है। हनुमान जी खुद सात्विक देवता हैं और वो चाहते हैं कि मेरे भक्त जन भी सात्विक रहें। इसलिए मैंने भी भैया सात्विक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया भैया। क्या बात! वो कहता है ना, जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के निकट आते हैं, हमारे अंदर से अपवित्र चीजें दूर हो जाती है। प्रभु हमें खुद ब खुद वो, कोई समझो कि व्यसन कर रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा, मतलब एग भी देखिए नॉनवेज ही है, मैं तो समझता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक ये छूटती जाती है जैसे-जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है प्रभु के प्रति। धन्यवाद भैया, बहुत ही अच्छे अनुभव आपने शेयर किए, बहुत अच्छा सत्संग रहा, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी आपकी, हमें स्पिरिचुअल जर्नी है वो जानने मिली। यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत प्यारा सेशन रहा। वैसे आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के सेशंस देखे होंगे, बाकी भक्तों के अनुभव देखे होंगे, तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर, देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया आपका वीडियो भी मुझे मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब छोटा सा स्टोरी है कि मैं हनुमान जी से जब करीब आने लगा भैया भक्ति के द्वारा, तो मुझे हनुमान जी के बारे में और जानने की इच्छा होती थी भैया कि हनुमान जी ने कुछ चमत्कार किए हो। पहले बहुत पहले सोनी चैनल पे एक सीरियल आता था, मन में है विश्वास। जी, उसमें मैंने हनुमान जी के एक दो स्टोरीज देखे थे मैंने। तो मैंने सोचा कि क्या यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो हनुमान जी के चमत्कार या उनके लाइफ में क्या चेंजेस आया लोगों के, तो वो वैसा कुछ बनता हो, वैसा कोई वीडियो। तो मैंने खुद ही सर्च किया कि यूट्यूब पे कि हनुमान के जी के चमत्कार ऐसे करके भैया, और सबसे फर्स्ट में भैया आपका ही वीडियो आया वहां पे। ओके, लगभग 8-9 महीने पहले की बात है भैया। और वहीं से मैंने भैया एक पर एक सारे वीडियोस आपके देखने लगा भैया। और आपके वीडियोस देखने से भैया बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोग भी उसी तरीके से भक्ति करें। और भैया मैंने संकल्प भी लिया था भैया, एक दिन आपका ही वीडियोस देख करके जी। मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था एग्जाम से 1-2 महीना पहले भैया। कितने 21 दिन दिन का का लिया? संकल्प लिया था, 7 टाइम्स हनुमान ओके, चालीसा पर डे में करता था भैया, और प्याज लहसुन का सेवन नहीं करता था भैया। तो उसका तो वो भगवान ने पूरा कर ही दिया भैया। और जब भी मन कभी भी उदास होता है भैया, किसी भी कारण से छोटा बड़ा, तो भैया मैं आपका वीडियो प्ले कर लेता हूँ भैया, और दिन बन जाता है भैया आपकी वीडियोस देखने से भैया। धन्यवाद भैया। कराने वाले देखिए प्रभु हैं। अच्छा लगता है कि हमारा जो कार्य है उस मतलब कहीं न कहीं किसी के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। कराने वाले वे हैं, हम नियमित हैं, आप नियमित हैं। एक-दूसरे के अनुभव देखकर हम इंस्पायर हो रहे हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सब भक्तों के कारण ही संभव हुआ है। प्रभु का आशीर्वाद तो है ही, मगर आप जैसे भक्त इनिशिएटिव ना लेते तो ये कार्य संभव नहीं था। कहीं न कहीं इंटरनेट का सदुपयोग हो रहा है यूट्यूब में, मतलब एक भक्तों की फैमिली बनी है हमारी, जो एक ही भाषा बोलता है, राम जी की भाषा, अपने-अपने अनुभव शेयर करते हैं। और हर एक भक्त का एक-एक अनुभव एक कथा के समान है। हमें प्रभु से जुड़ी कथा सुनने मिल रही है। कर क्या रहे हैं हम? एक नॉर्मल कन्वर्सेशन ही तो कर रहे हैं।
मैं अपने विचार रख जी रहा हूँ, आप अपने विचार रख रहे हैं, आप अपनी जर्नी बता रहे हैं। बस मात्र इस जर्नी को सुन के लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। वे प्रभु की शरण में जा रहे हैं, नास्तिक आस्तिक बन रहे हैं, अपवित्र विचार दूर हो रहे हैं, व्यसन खाना बंद हो रहे हैं, मतलब बंद हो रहे हैं लोगों का, और नॉनवेज खाना मतलब मांसाहार खाना वे बंद कर रहे हैं। कितनी अच्छी चीजें हो रही है एक दूसरे के अनुभव देखकर। तो उसमें आपका भी सहयोग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया, मुझे ये लाइन बहुत प्यारा लगता है भैया, और ये लाइन भी मैंने आपके वीडियो से सीखी थी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं जो प्रभु के लिए असंभव है। वे हर भक्तों के साथ है। वे अपनी छत्र छाया में रखते हैं हर एक भक्त को। समभाव मतलब समान रूप से हर एक पर प्रेम बरसाते हैं, दुलार करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। बस वे हमारे भीतर भी वास करते हैं। बस वो माया का पर्दा हम हटा देना। बस राम नाम लेते रहिए, एक चित्त भक्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप अपने अंदर झाँकेंगे ना तो प्रभु वास करेंगे। बहुत जी धन्यवाद भैया, भैया। आपने बहुत ही अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम जी से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे फिर से। और जाने से पहले आपको पता है ऐसे ही हम सेशन को एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वन सेकेंड भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय।